कश्यप मुनि की दो पत्नी विनिता और कद्रू दोनों बहनें थी। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि कद्रू और विनिता को पुत्र वरदान मिला था। जैसे कद्रू के 1000 बेटे नाग थे, विनिता को वरदान था कि उनके 2 पुत्र कद्रू के 1000 नाग से कई ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर होंगे। कद्रू के 1000 एग्स को हैच होने में 500 साल लगे। जब 500 साल बीत गए तब विनिता को थोड़ी चिंता होने लगी। असमंजस में उन्हें अपना एक एग समय से पहले ही तोड़ दिया। उसमें से निकला विनिता का पहला बेटा अरुण। विनिता की वजह से अरुण का बॉडी हाफ फॉर्म में निकला। गुस्से में आकर अरुण ने अपनी माँ को श्राप दे दिया कि वो कद्रू की गुलामी अगले 500 साल तक करेगी। उसके बाद जब उसका दूसरा बेटा जन्म लेगा तब विनिता उस श्राप से मुक्त होगी। अगले 500 साल तक विनिता ने कद्रू और नाग की गुलामी की। उसके बाद उनका दूसरा एग हैच हुआ, जिसमें से निकले एक बहुत शक्तिशाली दिव्य देव गरुड़, जिनका प्रताप सूर्य देव को ढक देता था। गरुड़ एक ईगल के शेप में पैदा हुए, एक ऐसा ईगल जिनके विंग्स गोल्डन कलर के थे। गरुड़ विशाल, तेज और पावरफुल थे। वो अपनी माता का श्राप नहीं देख पाए और नागों के पास चले गए। नागों ने उनको एक शर्त दी कि अगर गरुड़ इंद्र के पास से अमृत चुरा कर नागों को दे देते हैं तो वो विनिता को मुक्त कर देंगे। गरुड़, जिनके पास तीनों लोगों की ताकत थी, उड़ के चले गए स्वर्ग की तरफ। इंद्र को जब पता चला कि गरुड़ स्वर्ग की तरफ आ रहे हैं तब वो बहुत डर गए। उन्होंने सारे देवों को अमृत की रक्षा करने का आदेश दिया। गरुड़ और सारे देवों के बीच में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। इंद्र और बाकी सारे देवों ने सारे शस्त्र गरुड़ पे चलाए, पर गरुड़ को कोई फर्क नहीं पड़ा। गरुड़ ने सारे देवों को हरा दिया। वो जब अमृत लेकर जा रहे थे तब बीच में उन्हें विष्णु भगवान मिले। विष्णु भगवान ने उनका तेज देखकर उन्हें वरदान दिया कि वह विष्णु के वाहन बनेंगे। इंद्र तब उनको आके प्रार्थना करने लगते हैं कि अगर नागों के पास अमृत गया तो वो हाहाकार मचा देंगे। तब इंद्र और गरुड़ प्लान बनाते हैं एंड अमृत फाइनली इंद्र के पास ही रहता है। गरुड़ की एक और कहानी भी काफी सिग्निफिकेंट है। रामायण में जब इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण पर नाग पाश से अटैक किया था तब गरुड़ ने ही आकर उन्हें नागों से मुक्त किया था। गरुड़ का इम्पोर्टेंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, काफी एशियन कंट्रीज में भी दिखाई देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडोनेशिया का नेशनल एम्बलम, नेशनल एयरलाइन और उनका कल्चरल सिंबल गरुड़ है। उनके नेशनल एम्बलम को गरुड़ पंचशील भी कहा जाता है। एक कही सुनी तो ऐसी भी है कि गरुड़ शेष नाग से भी ज्यादा पावरफुल थे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे इंसान की जो सारे माइथोलॉजी में सबसे ज्यादा पावरफुल थे। थैंक यू।